रेडियो रामा 90.8 FM। इंसान की आंखें एक ऐसी चीज होती हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं हूं आरजे आयुष फ्रॉम रेडियो रामा 90.8 एफएम से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम बात करेंगे डॉक्टर रुचिका अग्रवाल मैम से ग्लूकोमा के बारे में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम डॉक्टर जंक्शन में। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय एक बार हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए। मैं चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिका अग्रवाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, रामा मेडिकल कॉलेज, मन्ना, कानपुर से। मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि काला मोतिया क्या होता है? काला मोतिया, देखिए, उसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि हमारी आँख में एक तरह का पानी या तरल पदार्थ होता है जो कि आँख के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर बना के रखता है। तो काला मोतिया में ये प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और इस प्रेशर के बढ़ने से हमारे आँख और ब्रेन के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ऑप्टिक नर्व जैसे एक तार की तरह होती है, उसके द्वारा होता है। तो जब ये प्रेशर बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व पे वो दबाव डालता है, जिससे हमारे ब्रेन और आई का जो कनेक्शन है वो अफेक्ट होने लगता है। मैम, काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया में क्या कुछ खास डिफरेंस होता है? देखिए, काला मोतिया सफ़ेद मोतिया में बहुत बड़ा अंतर है कि सफ़ेद मोतिया लेंस की दिक्कत होती है और जिसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारा उम्र के साथ लेंस में सफ़ेदी आती है तो हम लेंस निकाल के नया लेंस प्रत्यारोपण कर देते हैं जो कि पारदर्शी होता है और मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन काला मोतिया में एक बार नस पे जो असर आ जाता है, जितना डैमेज हो जाता है आँख का दबाव बढ़ने के कारण, वो किसी भी विधि द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जो डैमेज हो चुका होता है वो हो चुका होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। जो सारा हमारा ट्रीटमेंट या जो चलता है, जितनी नज़र बची होती है उसको बचाने के लिए। तो काला मोतिया में जो नज़र का लॉस हो रहा है दैट इज़ इरिवर्सिबल, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, ग्लूकोमा के मैम क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात यही है कि ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ कहा जाता है, मतलब चोर, जैसे आँख की नज़र का चोर, क्योंकि 90% ऑफ पेशेंट में इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको काला मोतिया है या कोई दिक्कत है। जब वो रूटीन आई टेस्टिंग के लिए आता है और जब हम उसकी नस की जांच करते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी मे बी 80-90% नस डैमेज हो चुकी है। तो इसीलिए इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इसके ट्रीटमेंट के लिए। मैम, ग्लूकोमा काला मोतिया के ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। देखिए, ट्रीटमेंट इसका बहुत आसान है। इसमें अगर प्रेशर जो हमारा आँख का, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, शुगर हमारी बढ़ी होती है, तो हम उसके लिए गोलियां खाते हैं और उसको अपना जीवन भर कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे ही काला मोतिया में आँख का दबाव एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम तरह तरह की ड्रॉप्स देते हैं और जिससे वो कंट्रोल रहता है। अगर किसी कारणवश उनसे नहीं होता तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन ये चीज़ समझने की कि इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, जैसे शुगर, बीपी, बाकी चीज़ों का चलता है। तो मैम, ग्लूकोमा काला मोतिया जिन लोगों को हो चुका है वो क्या क्या सावधानी बरतें? देखिए, इसमें दो तरह की सावधानियाँ। एक तो जिन लोगों को हो चुका है उनके लिए तो ये है कि वो अपना प्रेशर अंडर कंट्रोल रखें, रूटीन रूप से दवाएं डालें, हर महीने जाके अपने आई स्पेशलिस्ट पे अपने प्रेशर की जांच कराएं, है ना। तो उसको मॉनिटर करें, मतलब दवा डाल रहे हैं, हर महीने जाके अपना प्रेशर चेक कराएं और जो भी जांचें होती हैं एडवांस वो कराते रहें समय समय पर। और जिन लोगों को नहीं हुआ है उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि 40 की उम्र से प्लस जितने भी लोग हैं वो लोग अपना एक बार पर्दे की जांच आई स्पेशलिस्ट पे जाके ज़रूर करा लें। जैसे रूटीन हम लोगों के में आजकल हो गया है कि 40 प्लस में अपना एक बार शुगर, बीपी रूटीनली लोग चेक कराते हैं, उसी तरह काला मोतिया की, मतलब जैसे आँख के पर्दे की जांच दवा डाल के हर किसी को, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है, एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है काला मोतिया के लिए। उसके अलावा जिनको बीपी, शुगर, मायोपिया, जिनके चश्मे का नंबर ज़्यादा है, थायराइड है, ये सब लोगों को भी काला मोतिया होने के चांसेस हैं। अगर आपके घर में किसी को सबलबाई, आपके माताजी, पिताजी या सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी है तो उन लोगों को भी काला मोतिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेन यही है, अपने लेवल पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने आसपास अपने बुज़ुर्गों की जो कि 40 प्लस हैं लोग, उनकी एक बार पर्दे की आई स्पेशलिस्ट से जांच कराएं और अगर सब ठीक है तो मे बी 3-4 ईयर्स, आइडियली 1 साल में, नहीं तो 3-4 साल में जांच कराते रहें। मैम, काला मोतिया के लिए आप कोई कैंपेन या अवेयरनेस कुछ ऐसा करने जा रहे हैं? अभी ये हमारा 10 से 16 मार्च वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रोग्राम कर रहे हैं। एक विजुअल फील्ड एनालिसिस पे एक हम गेस्ट लेक्चर करा रहे हैं, बाकी गाँव में इसकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन कर रहे हैं और 15 मार्च को अपने रामा मेडिकल कॉलेज में भी ओपीडी में जो काला मोतिया के मरीज हैं उनकी सारी जांचें मुफ्त की जाएंगी और डिटेल वर्कअप किया जाएगा।
ओके तो जैसा कि मैम ने बताया कि 15 मार्च को ग्लूकोमा के बारे में कैंपेन है। अगर आपके आसपास क्षेत्र में या कोई भी ग्लूकोमा से पीड़ित है तो वो रामा हॉस्पिटल आ सकता है, मैम से कांटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो रामा 90.8 FM, आपका अपना FM। रेडियो रामा 90.8 FM।